उत्तराखंड की गोद में बसा एक ऐसा शहर जहां बादल आपके पैरों के नीचे तैरते हैं। जहां हवाओं में देवदार की खुशबू और पुरानी इमारतों में इतिहास की कहानियां गूंजती हैं। एक ऐसी जगह जिसे दुनिया पहाड़ों की रानी यानी क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से जानती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मसूरी की। लेकिन क्या मसूरी सिर्फ एक हनीमून डेस्टिनेशन या वीकेंड गेटअवे है? नहीं, इसकी गलियों में अंग्रेजों के ज़माने के राज छिपे हैं। यहाँ के पत्थरों पर इतिहास लिखा है। 200 साल पुरानी ये जगह आज भी उतनी ही जवान है जितनी पहले थी। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं WP हिस्ट्री टीवी। आज हम आपको ले चलेंगे मसूरी के एक ऐसे सफर पर जहां हम सिर्फ घूमेंगे नहीं, बल्कि इस शहर की आत्मा को महसूस करेंगे। हम जानेंगे इसका इतिहास, इसका स्वाद और वो सब कुछ जो एक यात्री को जानना चाहिए। WP हिस्ट्री टीवी पर हम इतिहास और यात्रा को एक साथ जोड़ते हैं। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ अभी उस लाल बटन को दबाकर हमारे परिवार का हिस्सा बनें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारा हर ऐतिहासिक सफ़र सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं मसूरी का ये सुहाना सफ़र। मसूरी की कहानी किसी राजा महाराजा ने नहीं, बल्कि एक संयोग ने लिखी थी। बात साल 1923 की है। ब्रिटिश सेना के दो अधिकारी, कैप्टन यंग और मिस्टर शोर, दून घाटी में शिकार खेलने आए थे। जब वे पहाड़ों के ऊपर पहुंचे तो यहाँ की खूबसूरती देखकर दंग रह गए। उन्हें ये जगह अपने घर इंग्लैंड की याद दिलाती थी। बस फिर क्या था, उन्होंने यहाँ एक छोटा सा शिकार लॉज बनाया जिसे शूटिंग बॉक्स कहा गया। यही मसूरी की नींव थी। धीरे धीरे ये जगह अंग्रेज़ों के लिए भारत की भीषण गर्मी से बचने का समर कैपिटल बन गई। यहाँ चर्च बने, स्कूल बने और बड़ी बड़ी कोठियाँ बनी। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक समय ऐसा भी था जब मसूरी की माल रोड पर भारतीयों का आना मना था। कहा जाता है कि यहाँ साइन बोर्ड लगे होते थे जिन पर लिखा होता था इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड, यानी भारतीयों और कुत्तों का प्रवेश वर्जित है। ये इतिहास का एक कड़वा सच है। लेकिन आज मसूरी हम सबका है। ये शहर गवाह है भारत की आज़ादी का, दलाई लामा के पहले पड़ाव का और न जाने कितनी अनकही कहानियों का। मसूरी पहुंचना बहुत आसान है। ये गढ़वाल हिमालय में समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कैसे पहुंचें? हवाई मार्ग। सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है। यहाँ से मसूरी लगभग 60 किलोमीटर दूर है। आप एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर 1.5 से 2 घंटे में मसूरी पहुँच सकते हैं। रेल मार्ग। सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन देहरादून है, जो देश के बड़े शहरों से अच्छी तरह जुड़ा है। स्टेशन के बाहर से आपको बसें और टैक्सियां आसानी से मिल जाएंगी। देहरादून से मसूरी का रास्ता सिर्फ 35 किलोमीटर का है, लेकिन ये घुमावदार रास्ता आपको 1 घंटे में पहुंचाएगा। सड़क मार्ग। अगर आप दिल्ली NCR से आ रहे हैं तो ये एक बेहतरीन रोड ट्रिप हो सकती है। दिल्ली से दूरी लगभग 290 किलोमीटर है और पहुंचने में 6 से 7 घंटे लगते हैं। कब जाएं? मसूरी साल भर खुला रहता है। गर्मियां अप्रैल से जून, मौसम सुहावना होता है, भीड़ ज्यादा होती है। मानसून जुलाई से सितंबर, पहाड़ हरे भरे हो जाते हैं, लेकिन लैंडस्लाइड का खतरा रहता है। सर्दियां अक्टूबर से मार्च,
अगर आपको ठंड और बर्फबारी यानी दिसंबर जनवरी में पसंद है तो ये समय सबसे अच्छा है। मसूरी में रुकने के लिए आपके पास ढेरों विकल्प हैं जो आपकी जेब पर निर्भर करता है। मुख्य रूप से 3 इलाके हैं। माल रोड, अगर आपको चहल पहल पसंद है और सब कुछ नज़दीक चाहिए तो यहाँ रुकें, लेकिन ध्यान रहे ये इलाका थोड़ा महंगा और शोर शराबे वाला हो सकता है। कैमल्स बैक रोड, माल रोड के पास होते हुए भी ये इलाका शांत है और यहाँ से घाटी का नज़ारा बहुत सुंदर दिखता है। लैंडोर, अगर आपको शांति, प्रकृति और इतिहास के बीच रहना है तो मुख्य मसूरी से थोड़ा ऊपर लैंडोर में रहें। ये थोड़ा महंगा लेकिन सबसे बेहतरीन अनुभव है। बजट होटल या हॉस्टल 1200 से 2500 रुपये प्रति रात। मिड रेंज होटल 3000 से 5000 रुपये प्रति रात। लग्जरी रिसॉर्ट्स 6000 से शुरू होकर 20,000 रुपये प्लस प्रति रात तक। चलिए अब घूमते हैं मसूरी के उन नगीनों को जिनके बिना ये सफर अधूरा है। केम्प्टी फॉल्स, मसूरी से करीब 15 किलोमीटर दूर ये सबसे लोकप्रिय पिकनिक स्पॉट है। अंग्रेजों के जमाने में यहाँ कैंप टी पार्टियां होती थीं, इसीलिए इसका नाम केम्प्टी पड़ा। यहाँ हमेशा भीड़ रहती है, लेकिन ठंडे पानी में डुबकी लगाने का अपना ही मजा है। माल रोड और गन हिल, मसूरी का दिल है माल रोड। शाम को यहाँ टहलना, भुट्टा खाना और शॉपिंग करना अनिवार्य है। यहीं से आप रोपवे लेकर मसूरी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी गन हिल जा सकते हैं। इतिहास बताता है कि आज़ादी से पहले यहाँ रोज दोपहर को तोप चलाई जाती थी ताकि लोग अपनी घड़ियां मिला सकें। यहाँ से हिमालय का 360 डिग्री व्यू दिखता है। लाल टिब्बा और लैंडोर, ये मेरा निजी पसंदीदा हिस्सा है। मुख्य शहर की भीड़ से दूर लैंडोर, यहाँ जैसे समय थम गया है। यहाँ लाल टिब्बा है जो मसूरी की सबसे ऊंची जगह है। यहाँ से आप बद्रीनाथ, केदारनाथ और बंदरपूंछ जैसी हिमालय की चोटियों को साफ देख सकते हैं। यहीं पास में मशहूर लेखक रस्किन बॉन्ड का घर भी है। अगर आप भाग्यशाली हुए तो शायद वो आपको किसी बुक शॉप में मिल भी जाए। लैंडोर की हवा में ही एक अलग जादू है। सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस, इतिहास प्रेमियों के लिए ये जगह खास है। ये घर था सर जॉर्ज एवरेस्ट का, भारत के पहले सर्वेयर जनरल, जिनके नाम पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया। यहाँ से जो नज़ारा दिखता है वैसा शायद ही कहीं और दिखे। एक तरफ दून वैली और दूसरी तरफ बर्फ के पहाड़। कंपनी गार्डन और क्लाउड्स एंड, परिवार के साथ हैं तो कंपनी गार्डन में समय बिताएं, और अगर आपको प्रकृति के बीच एकदम अकेले रहना है तो शहर के आखिरी छोर क्लाउड्स एंड तक ट्रैक करें। पहाड़ों में घूमने का मजा तब तक अधूरा है जब तक वहाँ का खाना न चखा जाए। वैसे तो माल रोड पर आपको हर तरह का खाना मिल जाएगा, लेकिन कुछ खास चीजें जरूर ट्राई करें। तिब्बती खाना, यहाँ के मोमोज, थुक्पा और मोकथुक बहुत मशहूर हैं। गढ़वाली व्यंजन, अगर असली पहाड़ी स्वाद चाहिए तो गढ़वाली थाली ढूंढें। इसमें चैसून यानी उड़द दाल की डिश, फानू और मंडुए की रोटी का स्वाद लें। बेकरी, लैंडोर अपनी पुरानी बेकरियों के लिए प्रसिद्ध है। लैंडोर बेक हाउस का लेमन केक और कॉफ़ी ज़रूर आजमाएं। यहाँ के स्थानीय लोग बहुत सरल और मददगार होते हैं। मुख्य भाषा गढ़वाली है, लेकिन पर्यटन के कारण सभी लोग हिंदी और अंग्रेजी बहुत अच्छी तरह बोलते हैं, तो आपको बातचीत में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, ये था मसूरी, एक ऐसा शहर जो सिर्फ एक हिल स्टेशन नहीं बल्कि एक एहसास है। ये आपको इतिहास से मिलाता है, प्रकृति के करीब लाता है और शहरी जीवन की भागदौड़ से दूर एक सुकून देता है। चाहे आप इतिहास के छात्र हों, प्रकृति प्रेमी हों या बस कुछ दिन शांति से बिताना चाहते हों, मसूरी आपको कभी निराश नहीं करेगा। उम्मीद है कि WP हिस्ट्री टीवी का ये डॉक्यूमेंट्री व्लॉग आपको पसंद आया होगा और इसने आपको मसूरी जाने के लिए प्रेरित किया होगा।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनके साथ आप यहाँ जाना चाहते हैं। और हाँ, जाने से पहले एक बार फिर याद दिला दूं, ऐसी ही ऐतिहासिक और रोमांचक यात्राओं के लिए WP हिस्ट्री टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में हमें बताएं कि आप अगला वीडियो किस शहर पर देखना चाहते हैं। तब तक के लिए घूमते रहिए, जानते रहिए। जय हिंद।